मैं विनय कुमार गौतम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हमारे बीच माननीय विपिन कुमार वास्तविक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ सामाजिक मुद्दों के तौर पर कुछ सवाल पूछते हैं। और सर का सबसे पहले मैं परिचय पूछना चाहूँगा। सभी दर्शक साथियों को मेरा जय ओबीसी जय मूल निवासी। साथियों, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे छत्तीसगढ़ का दिया गया है और मैं ओबीसी समाज को संवैधानिक जागृति कर उनको जोड़कर संगठन निर्माण करने का कार्य कर रहा हूँ। और सर ये बताइए कि ओबीसी की जो गिनती है, इसके मुद्दों के लिए आप क्या ख्याल है? ओबीसी की लगातार कार्यक्रम लगाकर भारत मुक्ति मोर्चा व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से बड़े पैमाने पर देश भर में जागरण किया गया, जिससे ओबीसी लोगों में एक चेतना आया कि हमारी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इससे सरकार के ऊपर एक दबाव बना, तो उससे कांग्रेस के लोग भी करते भले नहीं हैं, किए भले नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम भी जाति जनगणना के समर्थन में। बिल्कुल सर, ये पूछना चाहेंगे कि ओबीसी समाज काफ़ी संख्या में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़े पैमाने में आरएसएस के खेमे में है या बजरंग दल के खेमे में है या हिंदू वाहिनी के खेमे में है, तो आपका इस पर क्या ख्याल है? दरअसल हमारा ओबीसी समाज जो गांव देहात में रहते हैं तो वो लोग इस सब चीज़ों से दूर हैं कि संगठन का क्या बेनिफिट है, क्या हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है। अब ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो बनाया गया है, तो इसके माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर उनके संवैधानिक चेतना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उनको ये समझ में आ रहा है कि संगठन वो शक्ति है जिससे सत्ता की चाबी लिया जा सकता है। और उनको जब एहसास होता है कि हमारी जनसंख्या आधे से ज़्यादा है, सभी लोगों की संख्या से आधे से ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि हमको शासक वर्ग होना चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में ऐसा नहीं। बिल्कुल। तो सर एक मुद्दा और है जो राष्ट्रीय लेवल पे चलाया जा रहा है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो इस पे आप लोगों का क्या राय है और आगे चल के आप लोगों का क्या एक्शन होने वाला है? ईवीएम को लेकर और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 4 बार भारत बंद किया जा चुका है और अभी 1 जुलाई को भारत बंद होने का घोषणा हुआ है, उसकी तैयारी चल रहा है। तो ईवीएम से क्या है, वोट का जो मौलिक अधिकार है वो छिन जा रहा है, क्योंकि वोट हम देते कहीं हैं और जाता कहीं और है। इससे सही प्रत्याशी चुन के जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको यकीनन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, अमेरिका जैसे देश भारत से डेवलपमेंट कंट्री है, वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो भारत इतना डेवलपमेंट तो नहीं कर गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन अमेरिका यूज ना करे और भारत को करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुजनों को राजपाट से वंचित करने का बहुत बड़ी साजिश है। इसको समाज में जागरूकता लाने की और ज़रूरत है और आंदोलन को तेज़ी करने की ज़रूरत है, ताकि ईवीएम को बैन किया जा सके। बिल्कुल सही बात है सर। ईवीएम जब से आया है, हमारे बहुजन जो लीडर हैं या बहुजन जो प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जा रही है या क्या हो रहा है, वो चुन के नहीं जा पा रहे हैं आगे। और इसमें जनता के ही दोष है। जनता अगर चाहेगी तो बैलेट पेपर ला सकती है। सर ये भी सुना है कि आप बहुजन शायर हैं। जी, बहुजनों में मैं खासकर ओबीसी में देखा कि बड़े पैमाने पे हमारे ओबीसी के लोग खेती बाड़ी में मगन रहते हैं और ताली बजाने का काम हो या गाना सुनने का काम हो, तो उनके गाना सुनने से जो प्रॉफिट होता है, जिन्होंने उनकी जाति आधारित जनगणना रोक के रखा है, गाने वाले वो लोग, हाँ बिल्कुल, ताली बजाने वाले हम लोग। तो मैं लोगों में जागृति भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं खुद मतलब एक लेखक कवि के तौर पे गाता हूँ और लिखता हूँ और लोगों में प्रेरणा पैदा करना चाहता हूँ कि आप केवल ताली बजाने वाले मत रहिए। आप इस देश के प्राण हैं। आपके पुरखे सम्राट अशोक, गौतम बुद्धा, ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे महान हस्ती लोग रहे हैं। वो आप अपने इतिहास को जानिए और आप भी इस देश में हर चीज़ में हिस्सेदारी ले सकते हैं। आप भी प्रोफेशनल गायक हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, इतिहासकार हो सकते हैं। तो वो प्रेरणा करने के लिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनके गीतों के माध्यम से, जैसे हमारे महापुरुषों ने संत तुकाराम, कबीरदास जी, बहुत सारे प्रबोधन गायन के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया।
सर ने बहुत अच्छी बातें बताई और सर से बातें करने में बहुत अच्छा लगा। और एक आध दो सर लाइन सुनाइए। जी, मैं 2 लाइन का आपको दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। सोया हुआ शेर है मेरा ओबीसी, सोया हुआ शेर है मेरा ओबीसी, सोया हुआ शेर है मेरा ओबीसी, जगाने की बस देर है मेरा ओबीसी, जगाने की